हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आप अब स्टार्ट कर चुके हैं आर.ओ. की जो स्पेशल सीरीज हमने स्टार्ट की है उसको। अब ये हमारी सेकंड क्लास है। इसमें हमने मिक्स क्वेश्चन रखे हुए हैं सभी सब्जेक्ट्स से। तो अभी तक हमने एक क्लास कर ली है, ये सेकंड क्लास है और बिना देरी किए आपका पहला क्वेश्चन उठाते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पंचायती राज व्यवस्था पर 250,000 लोकतंत्र भारत में ग्राम सरकार की समीक्षा शीर्षक वाले नीति शोध पत्र निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया है। आपको बताना है कि वो शोध पत्र जिस पे एक शीर्षक लिखा हुआ है, क्या है वो? 250,000 लोकतंत्र भारत में ग्राम सरकार की समीक्षा। ये उसका क्या है? ये उसका टाइटल है, ये उसका शीर्षक है। ये बताना है कि ये शोध पत्र किसने लिखा। नीति आयोग, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र संघ या पंचायती राज मंत्रालय। अब बहुत सारे बच्चों को ये लग रहा होगा कि भाई ये रिपोर्ट नीति आयोग के साथ है तो थोड़ा सा नीति आ रहा है इसमें, तो मार दें एकदम नीति आयोग, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका सही आंसर बी ऑप्शन है, आपका वर्ल्ड बैंक है। क्या है भाई? वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक वो संस्था है जिसके द्वारा ये टाइटल और ये शोध पत्र दिया गया। अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। देखो, आप सभी को पता है कि भाई अगर पंचायती राज की बात की जाए तो इंडिया के अंदर, कहां पे? इंडिया के अंदर एक अमेंडमेंट हुआ और वो अमेंडमेंट कौन सा था? वो अमेंडमेंट नंबर था 73वां। कौन सा था भाई? 73rd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये कहता है कि भारत में अब पंचायती व्यवस्था को बढ़िया से इंप्लीमेंट करेंगे, तो वो चीज पंचायत के साथ रिलेट करती है। अब यहां पर विश्व बैंक की रिपोर्ट आई और उसमें कुछ प्रमुख सिफारिशें की गई। सिफारिशें अभी मैं बता दूंगा, लेकिन सबसे ऊपर एक लाइन लिखी है कि वर्ल्ड बैंक समूह ने एक पूरा का पूरा शीर्षक दिया जो कि क्या था? 250,000 लोकतंत्र भारत में ग्राम सरकार की समीक्षा। तो जब इस तरीके के कोई टाइटल दिया जाता है और वो भी इतनी बड़ी संस्था के द्वारा, तो वो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। अब इस रिपोर्ट के बहुत सारे पॉइंट्स हैं। अगर हम इन पॉइंट्स पे जाते हैं तो ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। आपको थोड़ा सा इन पॉइंट्स को एक बार देख लेना होगा। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आप उसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैंने जो की पॉइंट थे वो मैंने आपको बता दिए, उसका पूरा मोटिव समझा दिया कि वो बताना चाहते हैं कि भाई पूरे वर्ल्ड में जो लोकतंत्र है वो किस तरीके से बढ़िया होना चाहिए, ये सब इसमें बताया गया है। ठीक है, तो यहां से आपको इस पूरी रिपोर्ट के कुछ पॉइंट्स के बारे में बढ़िया से ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, और जब मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कहूं तो वहां पे आपको 3 स्टार बना लेने हैं। क्यों? क्योंकि ये चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चन के आने के। क्वेश्चन क्या है? तृष्णा मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको इस मिशन के बारे में, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है तृष्णा मिशन। ठीक है, तो जब आप इस तरीके के मिशन सामने पढ़ते हैं तो आपको इसके बारे में एक हेडलाइन लिखनी होती है, तृष्णा मिशन, और उसके सारे पॉइंट्स अपने एक ही बार में एक ही पेज पे लिख लेने चाहिए। लेकिन अभी हम इसके बारे में पढ़ते हैं और इसके कितने पॉइंट दे रखे हैं उनमें से सही उत्तर का चुनाव करना है, चयन करना है। यह इसरो और नासा का एक संयुक्त प्रयास है। इसका उद्देश्य स्थलीय जल तनाव और जल उपयोग की मात्रा निर्धारित करने जैसी समस्याओं का समाधान खोजना है। अब इन्होंने 2 संस्था दी, एक तो हमारी खुद की है इसरो और एक अमेरिका की है नासा। तो इन दोनों का एक क्या है? जॉइंट प्रयास है। दूसरा, इसका जो मेन मोटिव है वो क्या है? स्थलीय जल को खोजना है, उसकी समस्याओं को दूर करना है, ये इसका मेन मोटिव है। तो आप जब इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहां पे आपको ध्यान देना होगा कि जो ये नासा लिखा हुआ है वो गलत है। तो इसका मतलब पहला पॉइंट तो गलत है। तो पहला पॉइंट आपका गलत है, तो पहला यहां भी है, पहला यहां भी है और पहला यहां भी है।
तो आंसर इन्हीं में से ऐसा ढूंढना होगा जो इसके साथ रिलेट करता है। और यहां सही पूछा है तो यहां पे दोनों सही हैं, तो ये तो गलत हो गया। केवल 2 सही है, ये हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है। और यहां पे डी केवल 1, तो ये भी खत्म हो गया। अब ना तो 1 ना तो 2। अब दूसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं कि क्या ये सच में जल के लिए है, तो बिल्कुल ये जल के लिए ही है, तो ये पॉइंट तो सही है। तो ना तो 1 ना तो 2, ये भी खत्म। तो सही कौन सा हुआ? केवल 2। तो केवल 2 आपका जो थर्ड नंबर पे बी ऑप्शन लिखा है, थोड़ा सा इसको सही कर लीजिएगा। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है कि ये पानी का सॉल्यूशन ढूंढने की ही बात है। अब यहाँ पे नासा की जगह आपको याद रखना है कि भाई नासा की जगह यहाँ पे फ्रांस की एजेंसी है। कहाँ की? फ्रांस की एजेंसी है, ना कि अमेरिका की। ये तो अमेरिका की है, तो यहाँ पे फ्रांस की एजेंसी है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आपका ऑप्शन जो बी है वो आपको याद रखना है। तो इसरो तो दोनों में ठीक लिखा हुआ था, लेकिन यहां इसरो ने वर्ल्ड पर्यावरण दिवस पर, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर, ये आगामी जो ये थर्मल है, थर्मल इंफ्रारेड इमर्जिंग सैटेलाइट फॉर हाई रिजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट, जिसको हमने क्या नाम दिया है? तृष्णा। इसकी फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये फुल फॉर्म भी याद कर लीजिएगा, अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है। और ये आपकी जो एजेंसी है वो है CNES, और ये कहाँ की है? ये आपकी फ्रांस की एक राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है। क्या है? जो अंतरिक्ष एजेंसी है वो कहाँ की है? फ्रांस की है। चलिए, अब यहाँ पे तृष्णा आपको पता ही है, प्यास वगैरह के साथ रिलेट करता है। तो प्यास कैसे? पानी से, ठीक है। तो ये याद रखना भाई, पानी का ही पूरा मसला है। तो इसका जो मेन एम है वो क्या है? वो है आपका स्थलीय जल, जो जमीन का जल है उसका तनाव खत्म करना, उसके उपयोग की मात्रा निर्धारित करना। ये पूरा का पूरा यहाँ पे सेगमेंट देखने के लिए मिलेगा। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक रिपोर्ट के साथ है। क्वेश्चन क्या है उसको समझते हैं। आपको बताना है कि QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में निम्नलिखित में से किस भारतीय संस्थान को प्रथम दर्जा प्राप्त हुआ है। अब देखो, ये भारतीय जो यूनिवर्सिटी है उसकी पूछ रहा है, ये नहीं बोल रहा है कि पूरे वर्ल्ड में कौन सी जगह पे आया है, ये नहीं पूछ रहा, ठीक है। ये इंडिया की उस यूनिवर्सिटी का नाम पूछ रहा है जो पहले दर्जे पे है। IIT दिल्ली, IISc आपका बेंगलोर, IIT मद्रास और IIT बॉम्बे। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आपने हर बार सुना होगा कि भाई एक रैंकिंग आती है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, इसमें एक कॉलेज है MIT, ये हमेशा टॉप करता है, ठीक है। तो इस बार भी इसने टॉप किया है। अब इंडिया को आपके लिए देखना होगा कि भाई इंडिया का कौन सा है, तो इंडिया का IIT बॉम्बे है। कौन सा है भाई? IIT बॉम्बे। तो ये डी ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है। ये बहुत ही बढ़िया कॉलेज है, आपको कभी जाने का मौका मिले तो जरूर जाइए। इतना जैसे होता है ना, अब तो हमारी पढ़ाई वैसी हो गई है क्योंकि ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है, तभी इस पेपर की तैयारी कर रहे हो। अगर आपकी फैमिली में कोई इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है तो आप इस कॉलेज में कभी जाने का मौका मिले तो जरूर जाइए, बहुत ही शानदार कॉलेज है, ठीक है। देखिए चलिए, अब मैंने जैसा आपको बताया MIT ये हमेशा टॉप पे रहता है भाई, तो लगातार 13 वर्षों से, है ना, सबसे टॉप पे है। और इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है? इसकी फुल फॉर्म है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और भारत की अगर रैंकिंग की बात की जाए तो भारत की अभी स्थिति उतनी बेहतरीन नहीं है जितना हमें होना चाहिए। फिर भी अगर हम अपने देश के अंदर बात करते हैं तो IIT बॉम्बे यहाँ पे टॉप पे है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है किताबों के साथ एक क्वेश्चन जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है RO ARO के लिए। तो इस पे आपको 3 स्टार देने हैं भाई,
ठीक है, 4 भी दे सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन आता ही आता है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके पास आते ही आते हैं। एक तब बुक्स दे रखी हैं, एक तब उसके राइटर्स दे रखे हैं। बुक्स क्या है? सोर्स कोड, द जननायक, कपूरी ठाकुर, ऑन द अदर साइड, ए शॉट एट हिस्ट्री। ये आपको ध्यान देना है। अब देखो, अगर किसी बच्चे को ये नाम नहीं पता तो थोड़ा सा आपको तुक्का अगर लगाना पड़े बाय चांस, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुक्का लगाने के मन से ही जाना वहां पे, नहीं। देखो, शॉट कौन चलाता है? ये चलाएंगे अभिनव बिंद्रा। कौन चलाएंगे भाई? अभिनव बिंद्रा। तो डी का 3, एक तो यहां है और एक यहां है। तो आपको यहीं से अब तोड़ना होगा। क्या करना होगा? यहीं से अब तोड़ना होगा। तो या तो आपका आंसर सी होगा या आपका ए होगा। पहली बात ये क्लियर हो गई। दूसरा, आपको ये देखना है कि सोर्स कोड किसकी किताब है। ये याद रखना है भाई, बिल गेट्स की किताब है। किसकी किताब है? बिल गेट्स की किताब है। द जननायक कर्पूरी ठाकुर, ये किसकी किताब है? ये आदित्य अनमोल जी की किताब है। ये बहुत ही बेहतरीन किताब है भाई, आदित्य अनमोल जी की है, बहुत ही प्यारी किताब है। और ऑन द अदर साइड, ये रहमान अब्बास की किताब है। तो ये चारों आपको इस तरीके से याद करनी है कि भाई, मतलब सोर्स कोड आपके बिल गेट्स की किताब है। दूसरा, द जननायक कर्पूरी ठाकुर, ये आपके आदित्य अनमोल जी की किताब है। ऑन द अदर साइड आपका रहमान अब्बास, और आपका लास्ट किताब है शॉट एट हिस्ट्री, या अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा का आपको पता ही होगा, शूटर थे, है ना, हमारे देश के लिए गोल्ड मेडल जीता था ओलंपिक में, और बहुत ही बेहतरीन शूटिंग करते थे, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो अब इसका आंसर कौन सा हो गया? ए ऑप्शन हो गया। तो सामने सामने आपके अब यहाँ पे लिखे हुए हैं, आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप इस पूरे सेगमेंट को बढ़िया से पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसी विकल्प 3 सही है, 3 सही नहीं है भाई, इसका ए सही है। ठीक है, इसको ध्यान रखना, इसका ए है, सी नहीं है, यहां पे ए होगा, ए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसको हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है? इस तरीके के क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे जाते हैं अवार्ड्स के मामले में। और अवार्ड्स में आपको याद रखना है कि जो बुक से रिलेटेड होते हैं, जो लिटरेचर से रिलेटेड होते हैं, वो बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको हिंदी लिटरेचर में, हिंदी लैंग्वेज में आपको बताना है कि किस व्यक्ति को साहित्य अवार्ड मिला है साहित्य अकेडमी। के वैशाली, श्रुति बियार, गौरव पांडे, रमेश कार्तिक नायर जी। तो इनमें आपको ये ध्यान देना है कि जब आप इस तरीके के क्वेश्चन देखें तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि भाई ये पिछले साल का तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि हमने पिछले साल का पूछा है और आप बता अगले साल का रहे हैं। तो एक तो पॉइंट ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये कौन सी भाषा का पूछ रहा है, क्योंकि यह हिंदी लिखा हुआ है और भी भाषाओं में साहित्य अवार्ड दिया जाता है। तो ये दिया गया है गौरव पांडे जी को। किसको दिया गया है भाई? गौरव पांडे जी को दिया गया है। और बहुत ही शानदार उनकी कविताओं का संग्रह है। और वो क्या है, किस नाम से है कविताओं का संग्रह? वो है स्मृतियों के बीच में घिरी है पृथ्वी। क्या नाम है भाई? स्मृतियों, मतलब जो आपकी यादें हैं उसके बीच में घिरी है क्या? पृथ्वी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि गौरव पांडे जी को हिंदी भाषा का, किसका? हिंदी भाषा का। अब यहां से अगर हम दूसरे लेखकों की बात कर लें तो यहाँ पे के वैशाली को अपनी बुक के लिए किस भाषा में मिला है? उन्हें मिला है अंग्रेजी भाषा में। तो के वैशाली अंग्रेजी के लिए हो जाती हैं। फिर उसके बाद आपको श्रुति का बात करना है तो श्रुति बियार को इन्हें मिला है किस भाषा में? इन्हें मिला है कन्नड़ भाषा में। किस में मिला है भाई? कन्नड़ भाषा में मिला है। और आपके जो चौथे राइटर हैं जिनका नाम क्या है? रमेश कार्तिक, उन्हें तेलुगु भाषा के लिए मिला है। तो ये सारे के सारे अलग अलग भाषाओं के लिए हैं। इनकी किताबें भी आपके सामने लिखी हुई हैं। तो आप
इनका याद रखिएगा, ये भी पूछे जा सकते हैं। क्लियर है? तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर गौरव जी थे, तो सी ऑप्शन इसका सही क्वेश्चन का आंसर था। चलिए छठे क्वेश्चन पे चलते हैं। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, बढ़िया से पढ़ेंगे और आंसर देंगे। यहां पर इस तरीके कोई क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं कि नए नए अध्यक्ष जो बनते हैं वो भी पूछ लिए जाते हैं। तो बताइए कौन सा सही नहीं सुमेलित, ये बताना है कि निम्न में से कौन सा जो नियुक्ति हुई है नई, उसमें से कौन सा गलत सुमेलित है वो बताना है भाई। चलो पढ़ते हैं। सबसे पहले व्यक्ति हैं आपके नाफेड के अध्यक्ष, और वो कौन है, जेठा अहीर जी। दूसरा लोकसभा के जो प्रोटेम अध्यक्ष थे, प्रोटेम स्पीकर, वो भर्तृहरि मेहताब जी। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष आपकी सुजाता सोनिक जी, और सिक्किम के राज्यपाल वो हैं आपके ओम प्रकाश माथुर जी। तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं है। जल्दी से बताएं भाई, कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है। गलत बताना है, गलत वाला आंसर देना है भाई। देखो यहां पे अगर आप इस पूरे आयोग की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि जो चेयरपर्सन ऑफ यूनियन पब्लिक कमीशन है अभी, वो सुजाता सोनिक जी नहीं है। बाकी बिल्कुल सही लिखे हुए हैं। सिक्किम के राज्यपाल अभी ओम प्रकाश माथुर जी हैं। लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि मेहताब जी। नाफेड के अध्यक्ष जेठा अहीर जी, ये एकदम सही थे। ठीक है, ये तीनों एकदम सही थे। गलत कौन सा था भाई, यूपीएससी के चेयरपर्सन का नाम यहाँ पे गलत लिखा हुआ था। अब वो कौन है ये आपको समझना होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका नाम है प्रीति। क्या नाम है उनका, प्रीति नाम है, प्रीति। ठीक है, तो लिख लीजिए पूरा आंसर लिखिए। संघ लोक सेवा अध्यक्ष प्रीति सुदन। ठीक है, बाकी का एकदम सही थे, ये तीनों सही थे। अच्छा, जो सुजाता सोनिक जी हैं उनका भी लिख लीजिए। वो है महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव। ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है, और वो भी महाराष्ट्र की। तो आपका सुजाता जी कहाँ की हैं, महाराष्ट्र की पहली महिला प्रमुख सचिव हैं, लिख लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके 7वें नंबर का, और 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वैज्ञानिक एक उत्पाद योजना। समझ रहे, एक वैज्ञानिक एक उत्पाद, वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट स्कीम। आपको बतानी है कि कुछ कथन दे रखे हैं, उनमें से कौन सा सही नहीं है, नहीं है बोल रहा है, ये आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है। इसकी शुरुआत अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के द्वारा की गई। इसके माध्यम से दिव्यांग छात्रों को चिकित्सा जो शिक्षा दी जाती है उसमें छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। यह योजना 5 वर्ष के लिए कार्यविधि इसकी रखी गई है। तो आप देखिए यहाँ पे कौन सा सही नहीं है वो पूछ रहा है, जल्दी से बताएं। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3, केवल 1, 2, 3, कौन सा इसका सही मसला रहेगा? जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं कि कौन सा इसका सही आंसर होगा, क्योंकि आपसे गलत पूछ रहा है। तो मैं यहां पे क्लियर कर देता हूं। अब देखो, अगर यहां पे ये जो आपको संस्थान दे रखी है इसका नाम गलत है, यहां पे होना चाहिए था ICAR, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है, एक तो ये पॉइंट गलत है, तो इसका मतलब एक तो गलत। तो जहां जहां पे 1 है वो हटा दो, तो 1 हटा, D हटा। दूसरे पे आओ, दिव्यांग छात्रों के लिए है, नहीं भाई, ये जितने भी पशु चिकित्सक हैं, कौन है, पशु चिकित्सा, ये उनके लिए है। ठीक है, ये आपके चिकित्सा के स्टूडेंट के लिए नहीं है, ये पशु चिकित्सक के लिए। ये मेडिकल एजुकेशन है लेकिन पशुओं की है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये भी गलत है, तो 1 पॉइंट तो यहां फिर से, यहां फिर से। तो आंसर कौन सा होता भाई, ये वाला होता, अगर सही पूछता तो। क्यों, क्योंकि ये 5 साल के तो है, तो
तो आपसे गलत पूछ रहा था कि भाई गलत कौन कौन से हैं, तो आपके ये दोनों गलत हैं, तो आंसर हो गया ए ऑप्शन। समझ रहे हैं, आपसे गलत पूछ रहा था तो ए ऑप्शन आपका आंसर हो गया। जैसा कि मैंने यहाँ पे उसको पूरा क्लियर लिख भी दिया है कि भाई ICAR के द्वारा ये स्टार्ट किया गया, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च इसकी इंग्लिश में फुल फॉर्म होती है, हिंदी में होती है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ठीक है, अब इसे शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा स्टार्ट किया गया है। किसके द्वारा? शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया है और ये बढ़िया चीज है। ठीक है, चलिए भाई अब देखते हैं 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक तरफ सांस्कृतिक धरोहर दे रखे हैं और एक तरफ संबंधित राज्य दे रखे हैं। क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना, थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछा हुआ है कि नीचे दिए गए 4 युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं। कितने युग्म आपको 4 दिए गए हैं, 4 में से कितने सही मिले हुए हैं? सारे के सारे 4, 1, 2 और 3 इस तरीके के क्वेश्चन अब यूपीएससी में पूछे जाते हैं, तो यहां पे भी पूछा गया है। खरकी पूजा महोत्सव त्रिपुरा, बेला ब्लॉक झारखंड, अब्बुबाची असम, महारानी राजस्थान। देखो अगर आपने कभी त्योहार वगैरह सुने होंगे तो बहुत अच्छे से बता रखे होंगे, आप सब इस चीज को बहुत अच्छे से पढ़ते भी हैं और याद भी करते आए हैं, तो आपको कुछ चीजें बहुत अच्छे से याद कर लेनी है। जैसे खरकी पूजा है वो त्रिपुरा में है, तो ये तो एकदम सही है, ये एकदम सही है, तो एक तो बिल्कुल ही सही हो गया। दूसरा, बेला ब्लॉक पेंटिंग आपकी झारखंड में नहीं है, ये झारखंड में नहीं है, ये गुजरात में है। कहां पे है? ये गुजरात की है। ठीक है, ढोकला फाफड़ा ये यहीं का मसला है, तो बेला ब्लॉक पेंटिंग भी गुजरात की है। फिर अंबुबाची असम, एकदम सही, तो असम भी एकदम सही। फिर महारानी मंदिर ये राजस्थान नहीं है, ये राजस्थान की जगह जम्मू एंड कश्मीर का है। ये कहां का है? जम्मू एंड कश्मीर। तो 2 गलत हैं इसमें और 2 सही हैं। अब 2 गलत सही है, ये वाला भी गलत है, ये भी गलत है। क्या पूछ रहा था? सही पूछ रहा था, तो केवल 2 सही। इसका मतलब ये वाला आंसर आपका सही होगा, बी ऑप्शन, ओनली 2। ठीक है, क्यों? क्योंकि 2 गलत दे रखे हैं, जो गलत दे रखे हैं वो मैंने आपको बता दिए। चलो अब यहां से आपको ध्यान रखना है, सीधे सीधे मैंने लिख दिया है कौन सा कहां का है, तो आप याद कर लीजिएगा उसको। चलिए आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है उसको समझ लेते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए निम्नलिखित में से किसे भारत का सेफ डी मिशन नियुक्त किया गया है? आपको बताना है कि आपके सेफ डी मिशन किसको नियुक्त किया गया है। शरद कमल को, पीवी सिंधु जी को, विजेंद्र सिंह जी को, गगन नारंग जी को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। तो यहाँ पे आप सबको याद होगा कि एक भारत में बहुत ही शानदार शूटर रहे हैं जिनका नाम है गगन नारंग, तो इन्हीं को भारत की तरफ से क्या किया गया है? सेफ डी मिशन के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि गगन नारंग, और ये कौन सा है, क्या खेल खेलते थे भाई? शूटर थे ये भी। क्या थे? शूटर। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने अभिनव बिंद्रा जी की किताब भी पढ़ाई थी, है ना, तो याद रखिएगा भाई, इस तरीके की चीजें पूछ ली जाती हैं। तो भारतीय ओलंपिक संघ जिसको IOA कहते हैं, उसमें मैरी कॉम की जगह ओलंपिक पदक विजेता गगन नारंग को भारत के पेरिस 2024 ओलंपिक दल के सेफ डी मिशन के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ये याद रखना है। और दूसरे जो खिलाड़ी थे उनका तो आपको पता ही है कि वो क्या क्या खेलते हैं, बट आपको गगन जी का भी पता चल गया। आज का आखिरी क्वेश्चन, SDG इंडिया इंडेक्स, SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स 2024 के समग्र स्कोर के संदर्भ में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों का सही क्रम कौन सा है? ये मैंने यूपीएससी वाली क्लास में भी पढ़ाया हुआ है, तो आपको यहाँ पे इस रिपोर्ट के बारे में भी पढ़ना है, क्योंकि ये रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। नीति आयोग इसको जारी करता है और इसमें सारे राज्य और यूटी दोनों होते हैं, इन दोनों के स्कोरिंग की जाती है। आपको उसी स्कोरिंग के बारे में बताना है और उनका ऑर्डर बताना है कि भाई कौन टॉप पे रहा। उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, गोवा,
तमिलनाडु, गोवा, केरल, उत्तराखंड, केरल, उत्तराखंड, तमिलनाडु, गोवा, गोवा, तमिलनाडु, केरल, उत्तराखंड। ये स्टेट दे रखे हैं, यूटी में भी होता है। तो ये चीजें आपको बतानी है कि कौन सा सबसे टॉप पे रहा, उसके बाद कौन रहा। चलिए, आप लोगों ने सबने आंसर दे दिए होंगे, तो अब आंसर बताता हूं। सबसे टॉप पे 2 स्टेट रहे हैं, यूके और केरल। ये दोनों सेम नंबर लेके आए हैं। ठीक है, एसडीजी गोल के बारे में अगर अच्छे से पढ़ना हो तो यूपीएससी का एक पूरा सेगमेंट है, पूरी प्लेलिस्ट है, जिसमें चर्चित मुद्दों के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। आप वहां जाएं, उसमें एनवायरनमेंट की क्लास है आपका एसडीजी गोल्स के, उसमें आप वहां बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो यूके और केरल एक साथ, फिर उसके बाद तमिलनाडु और फिर आपका गोवा। तो पहला ऑप्शन इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही था, ए बिल्कुल सही आंसर था। अब चलते हैं इसके पूरे स्कोरिंग को देख लेते हैं। ये तो मैंने स्टेट बता दिए। अगर मैं यूटी की बात करता तो यूटी में चंडीगढ़ फर्स्ट पे रहा है। कौन सा रहा है भाई? चंडीगढ़ फर्स्ट पे रहा है। ये भी पूछ लिया जाता है, तो इस तरीके की बातें भी आपको पता होनी चाहिए। यहां पे लिखा हुआ है भाई, केंद्र शासित प्रदेशों में अगर चंडीगढ़ की बात की जाए तो ये टॉप किया है इसने। क्लियर है? तो इस तरीके से आज हमने 10 क्वेश्चन देखे और उम्मीद है कि यहाँ से बहुत कुछ आप सीख रहे होंगे। अपनी नोटबुक में इन पॉइंट्स को नोट डाउन करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।